हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एनिमल किंगडम हम डिस्कस कर रहे थे, फाइलम एनिलिडा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा बायलेटरल सिमेट्रिकल, सीलोमेट्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो आपके हैं बेसिक कैरेक्टर्स आपको याद रहने चाहिए। सीलोमेट्स, बायलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, स्टार्ट करते हैं ऑर्थ्रोपोडा। इम्पॉर्टेंट लाइन जो है, लार्जेस्ट फाइलम। इसका जो ग्राफ है आपको इकोलॉजी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ऑर्थ्रोपोडा कितने परसेंटेज है अलग अलग फाइलम से, अलग अलग स्पीसीज से। तुम्हारी ये क्या किया हुआ है, इसमें कंपैरिजन किया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, परसेंटेज बनाया हुआ है। कहाँ पे? इकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खाली इतना याद रखना है कि आपको लार्जेस्ट फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम किसका है वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम एनिमेलिया किंगडम का। ओके, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। इसमें क्या आते हैं आपके? इंसेक्ट आते हैं, कीट आते हैं, हिंदी में कीड़े या कीट आते हैं। ओके, 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितनी स्पीसीज पाई जाती है, जितनी जातियां पाई जाती है, आर ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, जितनी स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 मतलब 2 से 2/3 बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें जितनी स्पीसीज है उनमें से 2/3 किसकी स्पीसीज पाई जाती है? ऑर्थ्रोपोडा की। ओके सॉरी। ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो चुका है हमारा। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से? एनिलिडा से। बायलेटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्री इसमें बायलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सेगमेंटेड एंड सीलोमेट्स, सेगमेंट होती है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है, डिवीजन उसमें पाया जाता है। और सीलोमेट्स होती है, जो कि आपके बेसिक कैरेक्टर्स हैं, आपको याद होने ही चाहिए, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ओके, ज्यादा टाइम नहीं बचा है बिल्कुल, तो आप अब ऐसे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए कि जो चीज आप कोचिंग में अगर जा रहे हैं, वह जो कोचिंग में आपके टॉपिक चल रहा है, आप आके उसको बिल्कुल 5 से 10 मिनट में एनसीईआरटी से या फिर आपकी जो मॉड्यूल है, ठीक है, एनसीईआरटी से अगर बहुत ज्यादा उसमें दिया है तो आपको बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली या हमको अभी पीएचडी नहीं करनी है। मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ इस चीज को कि हमको अभी इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखना है। जो एनसीईआरटी में है थोड़ी बहुत, उससे आप ऊपर की चीज पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सीलोमेट्स और सेगमेंटेड बॉडी होती है। ऑर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय, जो ऑर्थ्रोपोड्स में जितने भी आपके इंसेक्ट्स आते हैं वो कवर्ड होते हैं, उनकी बॉडी कवर्ड होती है किससे? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है, इनकी बॉडी में क्या होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में काइटिन का पार्ट कौन सा है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ओके, काइटिन का बना हुआ कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी में, या कौन सा, क्या बोलना चाहिए, बॉडी पार्ट है। ठीक है, इनकी बॉडी जो हम अभी देख रहे थे यहाँ पे कि सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंट कौन कौन से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड मतलब सिर, थोरेक्स मतलब हमारी वक्षीय गुहा, वक्ष, और एब्डोमेन मतलब उदर। हिंदी में बिल्कुल याद नहीं रखना। हिंदी मीडियम वाले अब आदत डाल लीजिए, थोड़ी बहुत जो टर्मिनोलॉजी कम से कम वो तो इंग्लिश में याद रहे, क्योंकि आपको आगे जाके वो पूरी चीजें इंग्लिश में ही याद रखनी है, पढ़नी है। ठीक है, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ये क्वेश्चन में पूछा गया हुआ कि जॉइंट अपेंडेजेस अकर्स इन, तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। सीधी इसमें सीधे क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस मतलब आपने कीड़े मकोड़ों के पैर देखे हुए होंगे, मच्छर के तो एटलीस्ट देखे होंगे। उनके पैर कैसे रहते हैं? बिल्कुल अलग से टुकड़े टुकड़े से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, मतलब मैं एग्जैक्टली पैर नहीं बना रही हूँ उनके, लेकिन अलग से पता चलता है कि कहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, तो दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके कौन कौन से पाते हैं? गिल्स, बुक लंग्स, या फिर ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम वैसे हमारा बहुत ज्यादा डेवलप होता है, लंग्स वाला, वो हमारी बॉडी में। लेकिन यहाँ से क्या मतलब ऑर्थ्रोपोडा में क्या क्या पाए जाते हैं? या तो गिल्स पाए जाएंगे, बुक गिल्स, या नॉर्मल गिल्स होंगे, एक या दो। बहुत सारे गिल्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुक के पेज के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा, तो वो ऐसा लगता है कि बुक के पन्ने हैं, तो उनको बुक गिल्स बोला जाता है, या फिर बुक लंग्स। अगर ये सब नहीं है तो क्या? ट्रैकियल सिस्टम। लंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, तो उससे पहले जो चीज है वो है ट्रैकिया, तो ट्रैकियल सिस्टम हो गया फिर। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में हमने डिस्कस किया था, वहां पे क्या था? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का
तीनों के ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूछे जाते हैं। ठीक है, एनालिडा में क्या डिस्कस किया था हमने, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ ऑर्थ्रोपोडा में हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने 7th या 9th में ऑर्थ्रोपोडा जो जिसमें आता है कॉकरोच, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम शायद पढ़ा भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, पूरी बॉडी में उसका ब्लड जो रहता है वो मतलब लिम्फ रहता है, ऐसा तो हीमो लिम्फ बोला जाता है, तो पूरी बॉडी में फैला रहता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या पाए जाएंगे, जैसे हमने वहां देखा था कि गैंग्लियंस, लेटरल। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन क्या है आपके, एंटीना। एंटीना किसने देखा है, कॉकरोच में। आइज, कंपाउंड आई, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड आइज पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलन पट्टी या बैलेंस ऑर्गन। बॉडी के बीच में एक लाइन अलग से पाई जाती है, कॉकरोच पकड़ना एक। ठीक है, घरों में सबके कॉकरोच होंगे, ऑब्वियसली होने नहीं रहे, बट अगर होंगे मिल जाएंगे, तो ऊपर में एक लाइन उसकी दिखाई देती है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो काइटिन की बनी होती है ना, उसके ऊपर एक लाइन दिखाई देती है, ध्यान से देखना। वो लाइन ही तुम्हारी क्या है, स्टेटोसिस्ट, या फिर इसको बोला जाता है संतुलन पट्टी या बैलेंस ऑर्गन है। ठीक है, इक्वेशन पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इसका एक्सक्रीशन किया जाता है, स्त्रावन। ठीक है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, लेकिन अच्छा आगे बात करेंगे इसके बारे में। मोस्टली डायोसियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें मोनोशियस पाए जाते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। तो डायोसियस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं। तो मोस्टली ऐसे है कि मेल और फीमेल आपके अलग अलग पाए जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यहाँ भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, वो आपके ओविपेरस है। ठीक है, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, मतलब लार्वा बन भी सकता है, और नहीं भी बन सकता, मतलब लार्वल स्टेज होगी या नहीं होगी, कुछ बोला नहीं जा सकता। सब में अलग अलग ही वेरी करते हैं उनपे, उनके हैबिटेट पे। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स को अलग अलग डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो तुम्हारा है कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट या ऐसे कीड़े या ऐसे कीट जो इकोनॉमिक या कमर्शियल हमको हेल्प करते हैं। एपिस, हनी बी, इनको एपिस बोला जाता है। सेकेंड है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स में आपका आता है सिल्क बॉम्ब। लेसिफर, लाख, जो लाख के बर्तन भी बनाए, सॉरी बर्तन नहीं, चूड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जो राजस्थान में बहुत ज्यादा पहनी जाती है, बिहार, राजस्थान, इस जगह पे। ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त की जाते हैं, आपके पेड़ों में लाख के जो कीड़े होते हैं वो आपके लाख सिक्रीट करते हैं, लेसिफर बोला जाता है उनको, वो आपकी कमर्शियली हेल्प करते हैं। एपिस जो कि हनी बी। ठीक है, हनी जो है, ये चीज आपको मुझे बतानी कि हनी बी का मेन प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, मुख्य उत्पाद हनी बी का। सेकेंड है आपका बॉम्बिक्स और लेसिफर, ये तीनों आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं। सेकेंड है वेक्टर, वाहक, वाहक मतलब किसी बीमारी को, किसी डिसीज के वेक्टर है ये। ठीक है, एनाफिलिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एनाफिलिस किस चीज का, फीमेल एनाफिलिस, ये आपका मलेरिया का। क्यूलेक्स एंड एडिस, एडिस जो है वो आपके डेंगू का। ये तीनों जो आपके कीट है या मच्छर है बोलना चाहिए, वो आपके क्या है, मॉस्किटोज हैं, वो वेक्टर्स में आते हैं। थर्ड है ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा या लोकस्ट। फिर है लिविंग फॉसिल्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीवित जीवाश्म। लिमुलस, इसको किंग क्रैब बोला जाता है, जो कि जीवित जीवाश्म है, फॉसिल है। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं आपको ऑर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है विच इंक्लूड, इसमें क्या आते हैं आपके, इंसेक्ट आते हैं। 2/3 जितनी स्पीसीज है अर्थ में, उनमें से 2/3 और क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है एनालिडा से, बायलेटरल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट्स। ऑर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, इसका क्या है, काइटिन का बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना है, काइटिन। ठीक है, बॉडी 3 अलग अलग पार्ट में या 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, हेड, सिर, थोरैक्स और एब्डोमेन। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस मैंने अभी बताया कि मच्छर के पैर देखना आपको समझ आ जाएगा, जॉइंट अपेंडेजेस क्या है, अलग से जॉइंट है बीच में इनके, पता चलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकियल सिस्टम।
या तो ये गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर बुक गिल्स होंगे, या बुक लंग्स, या फिर ट्रैकिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं एंटेना। आइज जो होती है वो कंपाउंड आइज या फिर सिंपल आई। स्टेटोसिस्ट, ये आपको मैंने बोला है कॉकरोच में देखना है, ठीक है। ये बैलेंस पट्टी इसको बोला जाता है, संतुलन पट्टी या फिर स्टेटोसिस्ट। एक्सक्रीशन जो है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मोस्टली डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल आपके एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर। वेक्टर में अगर देखें एनाफिलिस, यूलेक्स, एडिस। ग्रेगेरियस पेस्ट है आपके कौन से, कीटाहारी जो है वो क्या है, लोकस्टा या फिर लोकस्ट बोला जाता है। लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस या किंग क्रैब। ओके, यहाँ पे आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जितनी जरूरत है नीट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। एक चीज और, जो प्रॉन दिया हुआ है आपके डायग्राम में एनसीईआरटी में, ठीक है। प्रॉन जो है इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी एग्जाम्पल प्रॉन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम जरूर दिया है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। प्रॉन जो है इसमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, लेकिन प्रॉन जो है उसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है। सॉरी, मैंने वहां पे मेंशन करना भूल गई थी मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे याद आ गया कि प्रॉन में क्या पाया जाता है आपका, ग्रीन ग्लैंड्स। एक ये चीज और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश नाम सुना होगा आपने, तो सिल्वर फिश को किस फाइलम में आती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो या आपकी किसी प्रकार से हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।